तो जैसे मैं बता रही थी कि अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं जो कि शकूक को हवा देते हैं, स्पेशली जब एक फुटेज रिलीज़ की जाए। प्रेसिडेंट साहब से मीटिंग की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ गए हों, कैबिनेट मेंबर्स भी हों, इसहाक डार साहब भी हों, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हों, राना सनाउल्लाह भी हों, सब ठीक बैठे हों, लेकिन जरदारी साहब के फेस एक्सप्रेशंस ये बता रहे हों कि वो किसी बात पे बहुत बरहम है और उनको फोकस किया जाए उनके एक्सप्रेशंस को, तो उससे ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कनेक्शन इमरान खान साहब के साथ होने वाले मामलात पे बन रहा है, NFC या रिगार्डिंग 28वीं तरमीम बन रहा है, ख्वाजा आसिफ के जो रिमार्क सामने आ रहे हैं उन पे बन रहा है। क्यों इतने बरहम नजर आए? फुटेज ऐसी रिलीज क्यों की गई? आप दिखाएंगे? जी वो सामने चल रही है, आप देखें उनके चेहरे पे नागवारी के तासुरात। हालांकि वो हमेशा स्माइलिंग, उनकी बड़ी प्लेजेंट स्माइल है, दांतों के साथ एक भरपूर स्माइल करते हैं वो। और अब आप देखिए उनके माथे पे बल हैं और बाकी ये इसहाक डार साहब की आप हल्की सी मुस्कुराहट देखिए। तो आप एक साइकोलॉजिस्ट है, फेस रीडर है? नहीं फिर आप क्या, व्हाट आर यू रीडिंग? आपको क्या नजर आ रहा है? आई एम जस्ट रीडिंग के बाकी सब नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब। तो लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को इतना गुस्सा किस पे है कि मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हैं, आप देखें सब पुरसुकून है सिवाय आसिफ अली जरदारी साहब। तो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब नाराज लग रहे हैं किसी बात पे? बहुत अच्छा, मैंने भी देखी है, मैं नहीं समझता वो नाराज लग रहे हैं। जरदारी साहब को आप अगर अच्छी तरह जानते हैं तो जब वो कोई बात आर्ग्यू करते हैं ना, अच्छा, तो यही लहजा होता है, यही उनकी शक्ल भी ऐसी ही होती है। ही इज़ वेरी पैशनेट। जब वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना, पॉइंट मेकिंग कर रहे होते हैं अच्छा, तो ऐसे ही करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो नाराज़ हैं, वो एक स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, देखो ना ये है वो, दैट्स हाउ ही टॉक्स। तो ये नाराज़गी का इजहार नहीं हो रहा है, ये मेरी रीडिंग है। मैं जानता हूँ जरदारी साहब को, वो कोई ना कुछ बात कह रहे हैं जो कि सब सुन रहे हैं। इट कैन बी ए कंप्लेंट, इट कैन बी सम एडवाइस, इट कैन बी सम क्वेश्चंस, बट नाराज़गी का इजहार नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हों जो कि जिससे वो समझते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा। मगर दैट डजंट मीन कि ही इज़ एंग्री। अच्छा, हाँ, इट कैन ओनली मीन कि ही इज़ अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। फर्क होता है ना। अब फ्रस्ट्रेशन में कह रहे यार की करते पे हो तुम, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये क्यों नहीं किया, तो ये आई डोंट लाइक इट। देयर आर वेज ऑफ। अब प्रेसिडेंट साहब जो है, मेरा ख्याल है कुछ बातें कर रहे हैं। मैं चिड़िया को मैंने भेजा था, हाँ यार पता तो करके आ। अच्छा, आयशा कह रही है बड़े नाराज़ है। उन्होंने कहा नहीं चिड़िया हुआ, ये कह रही नाराज शायद कोई नहीं है, ये सारे मिले जुले ने, कोई नाराज़गी नहीं की। अच्छा, नाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते नाराज़ होना। अच्छा, अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। नाराज़ किस पे होना है? गवर्नमेंट के ऊपर होना है। गवर्नमेंट, खबरें तो ऐसी ही चल रही हैं कि वो कुछ मामलात पे नाराज़ हैं और उन्होंने अपने अरकान असेंबली को कहा है कि आपने कानून साजी में हिस्सा नहीं लेना। ये ब्रेकिंग्स चल रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? तो थोड़ी सी खबर आपको दे ही देते हैं। जी बताएं। चिड़िया लेके जो आई है। अच्छा, चिड़िया कह रही है कि जरदारी साहब ये कह रहे हैं, जो तजवीज़ जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये बहुत से बिल्स जो हैं जो आप लोग मेरे पास भेज देते हैं, जी मैं फिर जब उनके ऊपर साइन करना होता है तो मैं कुछ वक्त लगाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ों को समझ नहीं आती आप लोग क्या कर रहे हैं। आपको चाहिए कि पहले कोई कमेटी हो जिससे मेरे लोग भी बैठे हों, वो तय करें और फिर मुझे बताया जाए कि हमने आपस में तय कर लिया, और आप मुझे पहले दिखा दिया करें कि जो आप मेरे से साइन करवाना चाहते हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली मुझे कन्वे कर दिया करें। फिर मैं फ़ौरन जो भी करना होता है मैं पहले ही आप मतलब पहले ही मुखमगा कर लिया करिए, ताकि बाद मैनू हो रहे थे नज़रसानी ना करनी पाए। मैं आए तो मैं घुगी मार दें। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कि जी जरदारी साहब 3 दिन से लेके बैठे हुए हैं, हफ्ता हो गया लेके बैठे हुए। वो कहते हैं मेरे पास आता है, वो हाफ द टाइम मुझे नहीं पता होता आपने अब क्या किया, ना आपके लोग आके मुझे बताते हैं, ना मेरे लोग मुझे बताते हैं। और मेरे लोग जो है उनको तो आमतौर पर पता ही नहीं होता आप लोग कर क्या रहे हैं, तो आप उनको तो कॉन्फिडेंस में लेते नहीं हैं। तो कमेटी जो है उसके अंदर ये, क्योंकि ये करते हैं ना गवर्नमेंट वाले कि वो जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उसमें जाते ही नहीं हैं। इंज करके आया था, इंज करके गया था, चलो जी चलो। तारड़ साहब इसलिए बैठे हुए थे। अच्छा। इसीलिए उनको बुलाया हुआ था। अच्छा। एक तो ये, एक तो उनकी ये तजवीज़ थी। अच्छा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। ओके। दूसरी बात ये कि जरदारी साहब आपको पता है कि काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं इकोनॉमिक मैटर्स में और अपने काम करवाने में। जी। तो आपका ख्याल है डॉक्टर तौकीर वहाँ क्यों बैठे हुए थे? डॉक्टर तौकीर वो साहब हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने हुक्म की तामील करवानी हो वो डॉक्टर टी से, वो डॉक्टर टी को कहते हैं डॉक्टर साहब जरा देख लेना, कर देना। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब हैंडल्स इट। अच्छा, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब को वहाँ इसलिए याद किया गया था कि जरदारी साहब के कुछ कंप्लेंट्स होंगे ना कि मैंने ये कहा था ये करें, आपने ये नहीं किया, वो फलाने बंदे की ट्रांसफ़र करनी सी तुसी नहीं किया, वो फलाना SHO दा होया, वो साढ़े घर दे चौथे है।
डॉक्टर टी इज देयर टू मेक श्योर दैट अच्छा जी हो जाएगा, फिक्र ना करो। नोट्स टेकन। हाँ, हाँ note ठीक है। है। तो वो शहबाज साहब उनको साथ इसलिए ले जाते हैं। ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अ वेरी हाईली एफिशिएंट जेंटलमैन। ठीक है, ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड सो एक तो ये हो गए। मोहसिन नकवी साहब तो वैसे ही आपको पता है जहाँ प्रेसिडेंट साहब हों वहाँ नकवी साहब भी होते हैं, और एज इंटीरियर मिनिस्टर जाहिर है उनका तो होना वहाँ जरूरी और है। गजा पीस पोर्ट पे भी बात की गई, कहा जा रहा है कि इसमें उस पर भी इजहार अच्छा, ख्याल उससे का मुझे नहीं visit पता, है। मैं आप कह रही हूँ अच्छा, मुझे रिपोर्टेडली उधर फिर जो पीपल्स पार्टी वाले भी तो बैठे जी हुए वो दोनों तरफ से थे थे, उनको भी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई representation। आप लोग भी तो थोड़ा इंटरेस्ट लिया करें ना इन दीज शहरी रहमान साहब लॉ नजर आ रही शॉज ये हैं वो फिर ट्विस्ट में, और हाँ क्लाइमेट और ये वो सारी चीज़ें आप बिल शीज आ रहे हैं, जी तो ये सब आप देखा करें, मुझे ओके किया करें। आपकी तरफ से मुझे इनपुट ही कोई नहीं मिलती। बेसिकली व्हाट ही वाज सेइंग वाज कि यार तुसी मैनू तुसी घुगी मारन वास्ते रखे आए थे, अच्छा तो मैनू कुछ दस्या तो करो ना। मैं मतलब है आई एम द लीडर ऑफ अ पार्टी, मैं पहले प्रेसिडेंट रहा। इट्स आई थिंक दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। चले मीटिंग हुई उसमें जरदारी साहब के बाकी ये कि तहफ़्फ़ुज़ात ये भी जो आए। बात आप कह रही है ना, आई नो टाइम इज रनिंग आउट, कि वहाँ कोई बहुत वेटी बातें हुई। वेटी बातें जो होती हैं वो मेरा ख्याल है इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, वो कहीं और होती हैं। तो जैसे मैं बता रही थी कि अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं जो कि शकूक को हवा देते हैं, स्पेशली जब एक फुटेज रिलीज़ की जाए। प्रेसिडेंट साहब से मीटिंग की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ गए हों, कैबिनेट मेंबर्स भी हों, इसहाक डार साहब भी हों, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हों और अनस सनाउल्लाह भी हों, सब ठीक बैठे हों, लेकिन जरदारी साहब के फेस एक्सप्रेशंस ये बता रहे हों कि वो किसी बात पे बहुत बरहम है और उनको फोकस किया जाए उनके एक्सप्रेशंस को, तो उससे ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कनेक्शन इमरान खान साहब के साथ होने वाले मामलात पे बन रहा है, NFC या रिगार्डिंग 28वीं तरमीम बन रहा है, ख्वाजा आसिफ के जो रिमार्क सामने आ रहे हैं उन पे बन रहा है। क्यों इतने बरहम नजर आए? फुटेज ऐसी रिलीज क्यों की गई? आप दिखाएंगे जी वो सामने चल रही है, आप देखें देखें उनके चेहरे पे नागवारी के तासुरात। हालांकि वो हमेशा स्माइलिंग, उनकी बड़ी प्लेजेंट स्माइल है, दांतों के साथ एक भरपूर स्माइल करते हैं वो, और अब आप देखिए उनके माथे पे बल हैं। और बाकी ये इसहाक साहब की आप हल्की सी मुस्कुराहट देखिए। तो आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, फेस रीडर हैं? नहीं फिर आप क्या, व्हाट आर यू रीडिंग? आपको क्या नजर आ रहा है? आई एम जस्ट रीडिंग के बाकी सब नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब। तो लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को इतना गुस्सा किस पे है कि मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हैं, आप देखें सब पुरसुकून है सिवाय आसिफ अली जरदारी साहब। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब नाराज लग रहे हैं किसी बात पे बहुत। अच्छा, मैंने भी देखी है, मैं नहीं समझता वो नाराज लग रहे हैं। जरदारी साहब को आप अगर अच्छी तरह जानते हैं तो जब वो कोई बात आर्ग्यू करते हैं ना, अच्छा, तो यही लहजा होता है, यही उनकी शक्ल भी ऐसी ही होती है। ही इज़ वेरी पैशनेट। जब वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना, पॉइंट मेकिंग कर रहे होते हैं, अच्छा, तो ऐसे ही करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो नाराज़ हैं, वो एक स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, देखो ना ये है वो, दैट्स हाउ ही टॉक्स। तो ये नाराज़गी का इजहार नहीं हो रहा है, ये मेरी रीडिंग है। मैं जानता हूँ जरदारी साहब को, वो कोई ना कुछ बात कह रहे हैं जो कि सब सुन रहे हैं। इट कैन बी ए कंप्लेंट, इट कैन बी सम एडवाइस, इट कैन बी सम क्वेश्चंस, बट नाराज़गी का इजहार नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हों जो कि जिससे वो समझते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर दैट डजंट मीन कि ही इज़ एंग्री। अच्छा, हाँ, इट कैन ओनली मीन कि ही इज़ अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। फर्क होता है ना। अब फ्रस्ट्रेशन में कह रहे यार की करते पे हो तुसी, ये नहीं कीता, वो नहीं कीता, तू सोच ये क्यों नहीं कीता तुसी, ये आई डोंट लाइक इट, देयर आर वेज ऑफ। अब प्रेसिडेंट साहब जो है, मेरा ख्याल है कुछ बातें कर रहे हैं। अब मैं चिड़िया को मैंने भेजा था, हाँ यार पता तो करके आ। अच्छा, आयशा कह रही है बड़े नाराज़ है। उन्होंने कहा नहीं चिड़िया हुआ, ये कह रही नाराज शायद कोई नहीं है, ये सारे मिले जुले ने, इन्होंने कोई नाराज़गी नहीं की। अच्छा, नाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते नाराज़ होना, अच्छा, अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, नाराज किस पे होना है? गवर्नमेंट के ऊपर होना है। गवर्नमेंट खबरें तो ऐसी ही चल रही हैं कि वो कुछ मामलात पे नाराज हैं और उन्होंने अपने अरकान असेंबली को कहा है कि आपने कानून साजी में हिस्सा नहीं लेना। ये ब्रेकिंग्स चल रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? तो थोड़ी सी खबर आपको दे ही देते हैं। जी बताएं। चिड़िया लेके जो आई है। अच्छा, चिड़िया कह रही है कि जरदारी साहब ये कह रहे, जो तजवीज़ जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये बहुत से बिल्स जो हैं जो आप लोग मेरे पास भेज देते हैं, जी, मैं फिर जब उनके ऊपर साइन करना होता है तो मैं कुछ वक्त लगाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ों को समझ नहीं आती आप लोग क्या कर रहे हैं। आपको चाहिए कि पहले कोई कमेटी हो जिससे मेरे लोग भी बैठे हों, वो तय करें और फिर मुझे बताया जाए कि हमने आपस में तय कर लिया, और हम आप मुझे पहले दिखा दिया करें कि जो आप मेरे से साइन करवाना चाहते हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली मुझे कन्वे कर दिया करें। फिर मैं
फ़ौरन जो भी करना होता है मैं पहले ही आप मतलब पहले ही मुखमगा कर लिया करिए ताकि बाद ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ मैं आए तो मैं घुग्गी मार दियाँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कि जी जरदारी साहब 3 दिन से लेके बैठे हुए हैं हफ्ता हो गया लेके बैठे हुए वो कहते हैं मेरे पास आता है हाफ द टाइम मुझे नहीं पता होता आपने अब क्या किया ना आपके लोग